हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने खुद के यूट्यूब चैनल द टेक्सेलेंस में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 148 ए के नोटिस के बारे में कि सेक्शन 148 ए का नोटिस अगर किसी टैक्स पेयर को रिसीव होता है तो उसका कैसे रिप्लाई करना है और ये नोटिस किस वजह से इशू होता है, तो डिस्कस करते हैं। सेक्शन 148 ए बजट 2021 में नोटिफाई हुआ था और फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए एप्लीकेबल है। ये सेक्शन टैक्स पेयर के बेनिफिट के लिए है। In this, income tax officer provide a chance to the taxpayer to explain their case before issuing notice under section 148. Under section 148A, the assessee gets a chance to be heard by the officer. ऑफिसर टैक्स पेयर को 7 दिन से 30 दिन तक का टाइम देता है फॉर रिप्लाइंग। टैक्स पेयर के रिप्लाई के बाद अगर ऑफिसर को लगता है कि 148 का नोटिस नहीं भेजा जाना चाहिए था तो एओ 148 का नोटिस नहीं भेजेगा और 147 की असेसमेंट प्रोसीडिंग्स शुरू नहीं करेगा। टाइम लिमिट के क्लॉज के हिसाब से यह नोटिस 3 साल फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर भेजा जाता है और 3 साल से ऊपर आप इसको नहीं भेज सकते। जैसे असेसमेंट ईयर अभी 22-23 चल रहा है तो आप असेसमेंट ईयर 26 तक इसको भेज सकते हैं, उसके बाद इसको नहीं भेज सकते। 3 साल से ऊपर नोटिस तब भेजा जाएगा जब असेसिंग ऑफिसर के पास एविडेंस होगा कि 50 लाख से ऊपर का जो अमाउंट है वो इवेड हुआ है और वो आईटीआर में शो नहीं हुआ है। इसके लिए असेसिंग ऑफिसर स्पेसिफाइड अथॉरिटीज़ यानी कि जो अपने से सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे परमिशन लेगा, उसके बाद ही इस तरह का नोटिस जो है इशू करेगा। अब सेक्शन 148 ए सेक्शन 148 से कैसे डिफरेंट है? सेक्शन 148 जो होता है वो ऑन रीजन टू बिलीव इशू करा जाता है कि टैक्स पेयर ने इनकम एस्केप करी है आईटीआर में, तो अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि उसके पास रीजन टू बिलीव है कि टैक्स पेयर ने इनकम एस्केप करी है, तब वो 148 का नोटिस इशू करता है। सेक्शन 148 के नोटिस के बाद सेक्शन 147 में असेसमेंट करी जाती है। सेक्शन 148 ए सेक्शन 148 से पहले इशू करा जाता है। 148 से पहले 148 ए इशू करा जाता है, जिसमें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाती है टैक्स पेयर को कि भाई आप ये बता दो कि जैसे एग्जांपल के लिए कोई सपोज़ कोई इनकम है जो मतलब कोई फाइनेंशियल एसेट है जो हमने डिस्क्लोज नहीं करा था आईटीआर में, सपोज उसका इंटरेस्ट आ रहा था 10 लाख रुपए। अब वो जो फाइनेंशियल एसेट हमने डिस्क्लोज नहीं करा और टैक्स पेयर जो असेसिंग ऑफिसर है उसको लगता है कि ये जो एसेट है इन्होंने डिस्क्लोज नहीं करा, तो वो 148 करना चाह रहा है। मान लीजिए 148 का नोटिस देना चाह रहा है, 147 में असेसमेंट करना चाह रहा है, तो वो उससे पहले हर हाल में 148 ए जरूर इशू करेगा, क्योंकि 1 अप्रैल 21-22 से उसको 148 ए इशू करना मैंडेटरी है। तो 148 ए का इशू नोटिस करके वो पूछेगा कि भाई ये फाइनेंशियल एसेट मैं देख रहा हूँ, इसकी आपने जो इनकम है वो अपनी आईटीआर में शो नहीं करी है। अब आप उसका रिप्लाई करेंगे और सपोज़ आप रिप्लाई में ये लिख देते हैं कि भाई वो जो फाइनेंशियल एसेट था वो मैं अपनी वाइफ की आईटीआर में दिखा चुका हूँ, वो हमारे दोनों लोगों के पास एसेट है, तो मैंने उसकी इनकम सारी जो है अपनी वाइफ के अकाउंट में दिखा दी आईटीआर में। तो जैसे ही वो इनकम वहाँ रिपोर्ट हुई, मतलब एक मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं यही केस हो, मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, तो शायद वो 148 का जो नोटिस है वो इशू ना करे और 147 में असेसमेंट ना करे। तो 148 आपको मैंने आपको समझाया कि ये जो है टैक्स पेयर को एक बेनिफिट देता है, और अगर 148 ए का नोटिस आपके पास आए तो आप इसका बिल्कुल तसल्ली पूर्वक रिप्लाई करें, और अगर आप असेसमेंट से बचना चाहते हैं तो आप इसमें सारे पॉइंट डाल दीजिए, कोई भी पॉइंट ना छुपाइए, और अपने वकील या एडवोकेट या सीए से बात करके इसका तरीके से रिप्लाई कीजिए, जिससे कि आप 147 के असेसमेंट से बच सकते हैं। तो ये था मेरा वीडियो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।